मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है और मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, गड्ढे में फेंक दो उसे उठा करके। तो नमाजें छोड़ करके महज पीर का दामन पकड़ के जन्नत के हुसूल का तसव्वुर जुनून और पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। बेशक बेशक। और फिर मैं कहता हूं, सबसे बड़ा रुतबा आपके नजदीक आपकी मां का है और आपके बाप का है। बेशक, सुभान अल्लाह। इनसे बड़ा कोई पीर आपका नहीं है। इसलिए कि हमने कहीं नहीं पढ़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं कि किसी पीर के हुक्म पर जन्नत में जाया जाएगा या उनसे मुरीद हो जाओ तो जन्नत में जाओगे। हाँ, हमने ये जरूर पढ़ा है, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। ओ बंदो, अल्लाह के बंदो, मुस्तफा प्यारे के उम्मतियों, कायनात के आका फरमाते हैं, बंदे खुदा तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे मां के कदम के नीचे है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत। बाप के बारे में अल्लाह के पैगंबर फरमाते, दुआए वालिदी ले वालदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। हुक्म रब्बी व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, ओ औलादो अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, झिड़कना मत, उनके सामने बात करना तो बड़ी नरमी की बात करना, अदब से झुक के बात करना, मोहब्बत और प्यार से बात करना, माँ बाप के दिल को दुखाना मत। कमाल यह है, बुढ़ा बाप बूढ़ी माँ घर में कराहे ले रहे हैं, दवा के पैसे नहीं है, और बेटा पीर साहब की जूतियां लिए नाच रहा है। इसी जूती से मारे जाओगे। तेरी जन्नत तेरे घर में करा रही है मां की शक्ल में, उसकी खिदमत नहीं करता है, कहां भागा फिर रहा है। याद रखना साथियों, मुजाहिदे और रियाजात से जो मुराद हासिल नहीं होती है, वो एक बार लबकुशाई करने से, माँ की ज़बान पर हरकत करके जब जुमले दुआइया निकलते हैं ना माँ की ज़बान से, तो अल्लाह एक पल में वो दुआएं कबूल कर लेता है। बाबा फरीद 12 साल तक घूमते रहे जंगलों में, ढूंढते रहे, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए। 12 साल के बाद घर लौटे, गुजर रहे थे दरवाजे के सामने से, याद आया कि 12 साल हो गए माँ से मुलाकात नहीं करी है, चलो घर से अम्मा से मिल के जाते हैं। दरवाजे पे आए, तहज्जुद का वक्त हो चुका था, दस्तक दिया दरवाजे पे, माँ ने अंदर से आवाज़ दी, बेटा फरीद आ रही हूँ। माएँ अपने बच्चों के दस्तक की आवाज़ भी पहचानती हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह। रात की तन्हाइयों में 12 साल के बाद बेटा लौटा है, लेकिन माँ ने पहचान लिया ये दस्तक की सदा जो है फरीद की ही है। कहा बेटा ठहर, मैं आ रहा हूँ। बाहर निकली, गेट पे आई, कहा बेटा ये बता 12 साल हो गए तुझे निकले हुए, अल्लाह की तलाश में रियाजत करते हुए, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में तपाते हुए, क्या तेरी मुराद हासिल हुई? बाबा फरीद ने अर्ज़ किया, माँ 12 साल हो गए मगर अब तक मुझे मुराद जो मेरी थी वो मिली नहीं। माँ ने खड़े खड़े वहीं दुआ की थी दरवाजे पे, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा 12 साल हो गया तेरी तलाश में निकला तुझसे मिलने के लिए, जो इसकी मुराद है परवरदिगार इसे दे दे। माँ ने चेहरे पे हाथ फेरा, उससे पहले अल्लाह ने बाबा फरीद को विलायत के मनसब पे फाइज कर दिया। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
कहाँ भागते फिरते हो जी? जा रहे हैं, कोई बहुत धंधा बहुत कमजोर चल रहा है, चलो अजमेर शरीफ चलते, ख्वाजा साहब की बार गए, वहां जाके दुआ मांग के आएंगे, 2-4 चादर चढ़ा देंगे, फूल हाल माराएं अर्पित कर देंगे, कुछ खादिमों की खिदमत करके आ जाएंगे। भाई साहब घर में ही बैठे बैठे रहिए, अपनी अम्मा की खिदमत कीजिए, अपने बाप की खिदमत कीजिए। ये इंतकाल कर गए हो तो इन अपने खाला की खिदमत कीजिए, अपने चचा की खिदमत कीजिए, इनके जो दोस्त और माँ की जो सहेलियां उनकी खिदमत कीजिए। ये हमें अहादीस तो मिलता है, मगर ये तसव्वुर, ये कॉन्सेप्ट, वहां जाएंगे चादर चढ़ाएंगे तब मुराद हासिल होगी, ये सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, ए लोगों अपने दीन को खालिस कर लो अल्लाह के लिए। मुखलिसीन लहुद्दीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हैं, आपकी जंबीले इबादत में मुझे एक नेकी बता दो ऐसी जिस पर आपको मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो कि ये नेकी अल्लाह के दरबार में कबूल कर ली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। तकरीबन 50-52 साल से मैं नमाज पढ़ रहा हूं, और जब से होश की आंखें खोली हैं नमाज पढ़ा रहा हूं। अल्लाह गवाह है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि कोई एक नेकी भी मेरे पास ऐसी नहीं है जिस पर मैं यकीन के साथ कह सकूं कि इसे अल्लाह के दरबार में हम पेश करके बख्शिश तलब कर सकते हैं। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। किस बुनियाद पर आप फूले नहीं समाते हैं? थोड़ी दौलत आ गई तो ये टंकी फूलने लगती आदमी, हम तो बड़े पैसे वाले हो गए, गाड़ी में चलते हैं, बंगले में रहते हैं जी, ऐसी की तैसी में रहते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, कपड़ा पहनेंगे खुशबू लगा के, पूरा बटन खोल के गली में चलेंगे ताकि लोगों को पता चला कि अब ये सठी आया है। यही है ना? मेरी जेब में जो पैसा है, अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल पता नहीं इसके खर्च करने से पहले मैं मर जाऊंगा कि जिंदा रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह। किस बात पर आपको बड़ा धोखा हुआ है? जी अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी जवानी के दिन है, एंजॉय करेंगे अभी तो। हम शादी होगी और भी जी, उसके बाद फिर बच्चे होंगे, फिर उनके नाज उठाएंगे, फिर इनको गोदी में खिलाएंगे, फिर इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर इनकी शादी करेंगे, फिर दादा बन जाएंगे, नाना बन जाएंगे, उसके बाद फिर दाढ़ी रखेंगे और फिर नमाजें पढ़ेंगे। हमने बहुतों को देखा है, ना दादा बन पाए हैं ना दादी बन पाई, ना नाना बन पाए हैं ना नानी बन पाई हैं, अब्बा भी नहीं बने, शौहरे नामदार भी नहीं बने। मलकुल मौत ने ऐसा दबोचा गला, चल ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह लेके जाएगा। हम फितने में मुब्तला हैं। डॉक्टर इकबाल ने यूं थोड़ी कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। आज जात बिरादरी की बुनियाद पर मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा। हम खान साहब है, ये शेख साहब है, ये अंसारी साहब है, ये राइन साहब है, ये नाई साहब है, ये दुनिया साहब है। कहां से आया ये? जी बहुत अच्छे। कहां से आ जाना? अल्लाह फरमाता है, या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। अल्लाह कहता है, लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे गिरोह बनाए हैं, कबीले बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। तुम में का बुजुर्ग बरतर वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। ये क्या है? शेख, पठान, अंसारी, राइन, नाई, कुरैशी वगैरह क्या भला है ये? मुझे बताया जाए।
कितने जंगलियों को मैंने देखा है पठान बिरादरी में। क्या बताएं, कोई रिश्ता बच्ची का पठान बिरादरी में नहीं मिलता है, और बच्ची 35-40 साल की हो गई। मुझे बताओ, क्या उसका अचार डालोगे? अल्लाह शेख बिरादरी में बच्चियां बालिग हो गई हैं, शेखों में कोई रिश्ता नहीं मिलता है, बच्चियां 40 साल की हो गई। अचार डालेंगे कि मुरब्बा बनाएंगे उनका? होश के नाखून लीजिए, इसलिए कहीं ऐसा ना हो हमारी तुम्हारी हिमाकत की वजह से आपकी बच्चियां आपके और आपके मजहब पर कलंक का टीका ना लगा दें। होश के नाखून लीजिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 कामों में जल्दी किया करो, जल्दी। जब नमाज का वक्त हो जाए पहली फुर्सत में नमाज पढ़ ले। जब कोई मरा जाए ना तो जितनी जल्दी हो उसे कब्रिस्तान के अंदर डाल के आ जा उसकी कब्र में। और जब बच्ची बालिग हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दे। मगर क्या ओ जी, वो हमारी गुड़िया जो है वहां पंचगनी में पढ़ती है, और जी वो दिल्ली में जैन में पढ़ रही है, और इस साल उसका फाइनल ईयर है, और जी उसके बाद कंपटीशन में बैठेगी। 35 साल की उम्र हो गई है, कोशिश करेंगे कि हम उसकी शादी का कोई हिसाब किताब, जब तक आप हिसाब किताब ढूंढेंगे तब तक वो खुद दे करके रवाना हो जाती है। गलत कह रहा हूं? इस तरह से पूरे शर्क से लेके गरब तक, यानी के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अहले सुन्नत नहीं बनामे मुस्लिम तमामी तबकात की बेटियों ने वो दिन दिखाए हैं बापों और माओं की नाकारी की बुनियाद पर कि मुसलमान का चेहरा कलंकित हो गया है, और मजहब के ऊपर भी उन्होंने दाग लगाने में कोई कसर नहीं उठा के रखी है। आए दिन अखबारात की शह सुर्खियां हमारी पेशानियां झुका देती हैं, आंखें अश्कबार कर देती हैं। आए दिन सोशल मीडिया के जरिए से देखने वाली वीडियोस देखने के बाद कभी कभी रातों रात नींद नहीं आती। गैरतमंद बाप को, गैरतमंद मां को, गैरतमंद उलमा को, मगर क्या कीजिएगा, हमने देखा है पीरों के हरम सरा में 50 सैकड़ों और हजारों मुरीदा कोई पैर दबा रही हैं, कोई सर दबा रही हैं, कोई सर में तेल लगा रही हैं। उन्हें उस वक्त ना खुदा की याद आती है, ना रसूल की शरीयत की याद आती है। लोग समझते हैं कि पीरों की खिदमत करना, और बेगैरत है वो बाप जिसके घर में पीर आए और उसके घर की बेटियां, बहनें, उसकी बीवी, घर की औरतें बेपर्दगी के साथ पीर के सामने जाए। कितना जलील है वो घर का मुसलमान। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने कभी नहीं देखा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते नाज कभी किसी गैर महरम औरत के हाथ से टच हुआ हो, मैंने कभी नहीं देखा। यहां लोग पेशानियां चूम रहे अपने मुरीदा की, सर पे हाथ फेर रहे हैं मुरीदा के, जवान औरतों के। कुछ को गले तक मिलते देखा इन्हीं आंखों ने। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। इस पर कुछ बोलो पीर का दुश्मन हो गया। अरे तू नबी का दुश्मन हुआ जा रहा है, ही नहीं दिखता तुझे? क्या बात है? दीन मुस्तफा का गद्दार बनता जा रहा, तुझे नहीं दिखता? तेरे नफसानी हयात के अंदर कोई भी अगर टॉर्चर करता है तो तेरी जो है मर्दानगी बड़ी जोश में आती है कि फला मौलाना ने पीर के खिलाफ तकरीर कर दी है। मुस्तफा की शरीयत का खून करता है, गैर महरम औरतों से मुलाकात करके, बेपर्दगी के हाथ पैर दबवा करके, हैं? तब तुझे याद नहीं आता कि तू क्या कर रहा है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत का खून कर रहा है।
मुझे आप बताइए, अभी एक साहब की हमने वो देखी, फोटो देखी, एक आदमी मर गया, पड़ोसी मुल्क का था, तो उसके कब्र पर जो कतबा लगाया गया था कि तारीख़ पैदाइश जनाब की क्या है, तारीख़ वफ़ात क्या है, उसके बाद ये लिखा हुआ था, इन्होंने M.Com इंग्लैंड से किया है, B.Com फलां जगह से किया है, M.Tech कनाडा यूनिवर्सिटी। मैंने कहा या अल्लाह, मुनकर नकीर को तेरी M.Tech से क्या लेना देना पागल। कब्र के कतबे पे मरहूम बंदे खुदा का नाम लिखा गया तो उसकी डिग्रियां लिखी हुई है। ऐसा भी नहीं कि तेरी M.Tech और B.Tech का कोई कब्र के अंदर सवाल होगा, वहां तो मन रब्बो का मादीनों का मां कुंता तकूल फी हाज़र रजू, वो भी अरबी लैंग्वेज में होगा, तो अंग्रेजी में झाड़ के उधर से पढ़ के आया है। ये कब्र पे कप्पे लगाए जा रहे हैं, ऊपर इतनी इतनी लोबान इतना मोटी अगरबत्ती का पूड़ा सुलगा सुलगा करके हजरत हुजूर, अरे इससे कुछ नहीं होगा। कब्र में उजाला अगरबत्ती मोमबत्ती से नहीं, यहां दिल में उजाला है तो कब्र में उजाला होगा। रब की खशियत का उजाला दिल में पैदा कर, अल्लाह तेरी अंधेरी कब्र में उजाला पैदा करेगा। जी, कब्र में उजाला पैदा करने के लिए हाय हाय कितनी चादरें चढ़ा रहे हैं लोग। एक चादर हजार हजार बार बिकती है हजरत, हजार हजार मर्तबा। पूरा कारोबार चल रहा है, धागा का, कड़ा का, छड़ा का, बुंदा का, बाली का, ये सब खादिम का, मुजावर साहब का। पूरे भारत के अंदर जितने भी मज़ारात हैं तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह सब जाहिलों के कब्जे में है। इसीलिए जहालत का उरूज है वहां पर। माज़अल्लाह सुम्मा सदबार माज़अल्लाह। अब तो मज़ारों से शिर्क व बुत परस्ती का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। ओ सुन्नियों, होश के नाखून लो। अभी एक खतीब का खिताब सुना था मैंने, वो खतीब खिताब फरमा रहे थे, हमने तो वारिस को खुदा मान लिया है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर एक खादिम पकड़ करके मुंडी एक जायर का, कहा सजदा कर ख्वाजा को, सजदा कर ख्वाजा को। एक इमाम साहब ने कहा है शिर्क है खुदा खुदा, ए मुल्ला अपना फतवा जाके मस्जिद में झाड़ना, यहां हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। ये हालात हैं जी। औरतें मुरीद कर रही हैं सर, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं, दाढ़ा वाले वो औरतों से मुरीद हैं इसी भारत में। अपनी नस्लों को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी बच्चियों को संभालिए, अपने घर को इस्लामी माहौल में तब्दील कीजिए, अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। कुछ दे या ना दे अपने बच्चों को, मुस्तफा का दीन जरूर दे दे। इसलिए जिस रब ने हमें पैदा किया है वो हमें भूखा नहीं सुलाएगा। जो परवरदिगार चींटियों को रोजी देता है, कीड़ों को रोजी देता है, कुत्ते बिल्ली को रोजी देता, हम तो माशाल्लाह 6 फीट के अशरफुल मखलूकात हैं यार, हमें क्यों भूखा रखेगा। और उसका वादा भी है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रोजी की जिम्मेदारी रब ने ली है। बंदे तुझे चाहिए तू अल्लाह रसूल के रास्ते पे चलता रहे, तेरा रब तुझे भूखा नहीं रखेगा। आज हमारे सुन्नियों की मस्जिदें नमाजियों से खाली हैं जी। जिन पर नमाज फर्ज नहीं, वो पूरी दुनिया में नमाज फर्ज क्या पढ़ते पढ़ाते फिर रहे हैं गठरी बांध बांध करके। जिन पे नमाज फर्ज है वो जनाब जुम्मा ही नहीं पढ़ने आते।
यही तो कॉन्सेप्ट है ना। अरे अपने पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे, कौन जाए नमाज पढ़ने, यही कॉन्सेप्ट है ना। मेरे नबी रात रात भर रोते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, जुमला सहाबा, औलिया कामिलीन पूरी पूरी रात अल्लाह के खौफ से रोते थे। जिनके पास कंफर्म टिकट था, वो भी फर्स्ट ग्रेड VVIP का जन्नत का टिकट था, वो रात भर रोते थे। जो वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हुए हैं ना, अरे क्या बात है, हम ही जन्नत में जाएंगे। याद रखना, पहले तो वेटिंग लिस्ट टिकट लेके लोग बैठ जाते थे और काम चल जाता था। अब तो वेटिंग लिस्ट टिकट को जो है अवैध करार दे दिया गया। अगर कंफर्म नहीं हुआ जनाब जाइए। कल तक हमारे नाम के टिकट पर कोई और चला जाता था, बस उम्र देखी जाती थी 1 साल 2 साल आगे पीछे कि शमसुद्दीन, हाँ मैं ही शमसुद्दीन, हालांकि मैं अब्दुल करीम हूं, और चला जाता था टिकट। आज तो आप ही शमसुद्दीन है, पहले ID दिखाइए फिर सफर करेंगे। तो जिनके पास कंफर्म टिकट था जन्नत का, जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी, जिनकी तहारत की कसमें अल्लाह ने उठाई, वो सहाबा वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया है। वो रात रात भर रोए अल्लाह के डर से, और जिन्हें पता ही नहीं कि जन्नत में जाएंगे कि दोज़ख में जाएंगे, वो मौज पे तार है, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। ज्यादा शौक चर्राया है ना, तो एक काम कीजिए, जब भी कभी दौलत का नशा, ताकत का नशा सवार हो ना, और ये टंकी ज्यादा फूल जाए, तो अपने मोहल्ले और गांव के कब्रिस्तान में अकेले में जाइए। अकेले में बहुत सारे लोग उसमें आराम फरमा रहे हैं, उनसे पूछिए अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादा जान तबीयत शरीफ ठीक है आपकी, प्रधान जी कैसे हो, जज साहब कैसे मिजाज आपके हैं, मिनिस्टर साहब तबीयत तो ठीक है, चौधरी जी क्या हाल है आपके, दुनिया में बड़ा प्रोटोकॉल था तुम्हारा, यूं आइएगा, यूं बैठिएगा, ऐसे बैठिएगा, ऐसे बात कीजिएगा, क्या अब भी प्रोटोकॉल है तुम्हारी कब्र में? कोई आवाज नहीं, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। सबकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक मिट्टी खा जाती है, किस पर फख्र कर रहे हो? इस गाल पर सेब जैसे बेटे झुर्रियां पड़ जाएंगे, आंखें पतरा जाती है, कमर झुक जाती है। लोग इंशाअल्लाह अगले साल से नमाज शुरू करेंगे, सबसे फारिग हो जाएं तो फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। पढ़ लो, शराफत से नमाजें पढ़ लो, अभी अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बना रखा, तुम नमाजें पढ़ सकते हो। वरना हमने अब देखा यही है, मस्जिदों में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं, हरमैन तैयबैन में तो हजारों कुर्सियां रखी हुई हैं। जानते हो, एकदम मोटा तगड़ा आदमी आता है, यूं आता है, कुर्सी उठाएगा, पढ़ बेटे पढ़। मेरे रब ने एक नस खींच दी है कमर की, अल्लाह की कसम, कोई माई का लाल ठीक करके बताए उसे, ये पट्टा बांधा इतना मोटा, और इतना मोटा पट्टा गले में बांधा हुआ, कुर्सी बैठा, अल्लाह सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, शमी अल्लाह लिमन, अल्लाह सुभान रब्बिल आला, सुभान। पढ़ पढ़ ले बेटे, पढ़ नमाज। बहुत अकल करके फिरता रहा गांव में, भाव नहीं मिलते तुम्हारे। कितने लोग जो पैरालिसिस का शिकार है ना, बरसों गुजर गए लोग। हमारा मुक्तदी आज 4 महीना हो गया कोमा में है, होश नहीं आया है, अल्लाह शिफा दे उसे। क्या ये
शवाहिद हमें कुछ अपनी जिंदगी में तगय्युर और तबद्दुल बर्पा करने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं देते। एक बुजुर्ग लेटे हुए थे नदी किनारे, एक साहब गुजरे, कहा बाबा क्या बात है, बहुत देर से आप लेटे हुए? कहा बेटा सोच रहा हूं जब पानी दरिया का सब गुजर जाए तब पार करूं दरिया। कश्ती मौजूद है, बैठ के पार कर लीजिए। कहा नहीं, सब पानी गुजर जाएगा तब निकलूंगा। कहा बाबा ये तो फिर पानी तो गुजरने से रहा सारा पानी, आप तो यहीं लेटे लेटे मर जाएंगे और पानी तो कभी खत्म नहीं हो दरिया का। कहा बेटे यही बात तो मैं भी समझा रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि अब ये बच्चा पैदा हुआ है, इसके नाज उठाने हैं, इसे पढ़ाना लिखाना है, इसकी शादी करनी है, बेटी की शादी कर लें और उसके बाद इसको धंधा करवा दें, मकान बना के दे दें, फिर ये सारे काम कर ले, फिर नमाज पढ़ेंगे। यही तो मैं भी समझा रहा हूं। इस दिन का इंतजार करने वालों, बताओ मुझे, जब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है तो और कौन सी बात तुम्हें समझ में आएगी? अपने घरों में छोटा सा कुतुब खाना बना लो, 150 किताबें घर में रखो ताकि तुम्हारी औलादें फुर्सत पाएं तो कुछ किताब पढ़ लिया करें दीन की। वैसे भी अब मोबाइल तो अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ने नहीं देता है। जब से मोबाइल चला आया ना, ये कौन सा टच, स्क्रीन टच वाला जब से तशरीफ लाया है ना, तब से किताबों से लोगों की दुश्मनी सी हो गई। इल्ला माशाअल्लाह, लोग नहीं पढ़ते किताब, अब सिर्फ मोबाइल ही देखते हैं हरदम। जैसे कुछ से हुआ ना, किसका मैसेज आए, जल्द देखो ना कहीं ऐसा ना हो कि नमाज कज़ा हो जाए माज़अल्लाह। इसी काम में बंदा लगा हुआ है, रात भर नहीं सोता है, दिन भर नहीं सोता, ऐसा बिजी है मोबाइल में। बंदे कहीं ऐसा ना हो इसी बिजी जिंदगी में मलकुल मौत तशरीफ ले आए और ये कहें तेरे बुलावा का वक्त आ गया है। अगर मलकुल मौत माज़अल्लाह कोई रिश्वत उधर भी चलती ना, तो हर आदमी यही कहता, हजरत पूरी जिंदगी कमाई ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हाँ हमें मौत मत दीजिए, सब ले लो, गाड़ी फॉर्च्यूनर ले जाओ, बंगला ले लो, सारे नकद पैसे, मनकूला गैर मनकूला सारी जायदाद हम आपके नाम कर दें, हमें छोड़ दीजिए। वो तो अल्लाह का शुक्र है उधर ही सब चलता नहीं है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमारी कब्र में हमारा बेटा नहीं जाएगा, हमारी बेगम नहीं जाएंगी, हमारे अब्बा हुजूर नहीं जाएंगे, ना हम उनकी कब्र में जाएंगे। हमने यही देखा है, चाहे कितना ही कोई करीबी मर, अब्बा मरे, इंतकाल हुआ सबका, 1 घंटा 2 घंटा पो 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 रोएंगे खूब झूम झाम करके, आखिर आंसू सूख जाते हैं, हलक भी बैठ जाती है रोते रोते। अब फिर आखिर कफन ले आइए, कब्र खुदा गया। अब ओ मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो जा रहे हैं बंटवारा करने के लिए जो आपने कमाया। ये है दुनिया का सिस्टम। इसी ढंग और तर्ज पर दुनिया चलती रही है और चलती रहेगी। हम ये सोचते हैं यार अगर हम मर गए तो फिर इस दुनिया का क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा यार, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इस हजारों बरस की दुनिया में कितने दिन के लिए आए? 60 से लेकर 70 साल तक की उम्र तबई उम्मते मोहम्मदिया की है। इससे आगे जाने के बाद अगर कोई स्पेशली वीजा लेके आया है ना 80-90 साल 100 साल तक, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं। डालडा यूरिया की पैदावार ज्यादा चलती नहीं है। अब होता यही है साथी, इसलिए अपने आप के हालत जार पे रहम कीजिए। जलसे करो, अच्छी बात है, जलसों में पैसे खर्च होते हैं, इसका मकसद मुतय्यन कर लें कि हमारे जलसे से हमें मिलता क्या है। जब लोग जाग रहे हों तब तकरीरें सुनाई जाए, इसलिए कि हम लोग ऐसे हैं जो सुभान अल्लाह कह के आपको जगा भी नहीं सकते हैं, आदत ही नहीं है। ये फ़न हमारे शायरे शोराए किराम को आता है, तो
आधी रात तक तकरीर करवाई जाए, उसके बाद मुशायरा करवा दिया जाए, ताकि सुबह फजर तक वाह 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 जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो रात भर। लेकिन कम अज कम आधी रात तक कोई मुस्बत पैगाम कौम के दिल दिमाग तक पहुंचा दिया जाए, जब तक उनका दिमाग जाग रहा हो। मैं उस वक्त बरसात कर रहा हूं तकरीर की जब खेतियां चर गई हैं, और तकरीबन यही काम पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सुन्नियों के जलसे में होता है। बोले फजर की अजान तो होनी ही चाहिए जलसे में, नमाज तेरा बाप पढ़ने जाएगा। मौलवी भागता हमारी ट्रेन छूट जाएगी, उसकी नमाज गुल। अल्लाह इसलिए जलसे मुख्तसर कीजिए, पैसे बचाइए, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, मदरसों को फरोग दीजिए, दीन के ऊपर मेहनत कीजिए, अपनी औलाद को सिस्टमैटिक ढंग से दीनदार बनाइए। ये पैसे उस पर खर्च कीजिए। लाखों लाख रुपए जलसों पे खर्च होते हैं, रिफंड क्या मिलता है? नॉनसेंस। अभी मुझे बताया गया कि बहुत सारा पैसा खर्च हो गया इस जलसे कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस पे। आपसे गुजारिश है आप ताउन फरमाइएगा। आमीन आमीन। मगर क्यों ऐसा? हमारे अस्लाफ ने इतने बड़े जलसे नहीं किए थे। हमने प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हिस्ट्री पढ़ी, उन्होंने कोई इतना बड़ा जलसा नहीं किया था। यूं बैठते थे, चंद लोग आते थे, एक निगाह डालते थे, दिनों की दुनिया बदल जाती थी। सरकार ख्वाजा नमाज के लिए नियत बांधते ना, दाहिनी तरफ सलाम फेरते तो दाहिनी तरफ पहली सफ में जितने लोग होते थे अल्लाह सबको वली बना देता था, और बाईं तरफ सलाम फेरते तो पहली सफ की बाईं तरफ में जितने लोग होते अल्लाह उनको वली बना देता था। ऐसे पीर कहां रह गए? अब तो दुकानदारी फॉर्म में है, दुकानदारी फॉर्म में। पीर दिल का तज़किया करता था। चोर, उचक्के, डाकू, बदमाश को अल्लाह के दहलीज पे लाके उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा करता था। यह कॉन्सेप्ट था पीरी मुरीदी का। मगर आज नहीं, आज मवाली परवान चढ़ते हैं, गुंडे पाले जाते हैं। अफसोस ये है, अगर आपने कोई बात ऐसी कर ली तो ऐसा इतनी गालियां लोग कहां कहां से फोन कर करके देंगे ना कि आप भी सोचेंगे। नबी की शान में तौहीनें हो रही हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही, कोई बोलने को तैयार नहीं। कुरान जलाया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। फिलिस्तीन जल रहा है, लोगों की आंखें तकरीबन मर चुकी हैं, एहसास मर चुका है। लेकिन जब पीर की बात आ जाए तो ऐसे जिंदा हो जाते हैं लोग, शायद अभी अपनी कब्रों से बाहर निकले। जनकपुर इलाके के लोगों, मुझे पता चला इस गांव में तकरीबन 65 से 70 मौलाना हैं। बड़ी खुशी हुई है सुन करके। अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल, काजी नेपाल की सरपरस्ती में आप जिम्मेदाराना काम कीजिए दीन और सुन्नियत का। एक सिस्टम बनाइए, ऐसा मत कीजिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। जी नहीं, एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम के तहत जिंदगी गुजारिए, ताकि उस सिस्टम के तहत गुजारी जाने वाली जिंदगी का कुछ रिफंड सामने आए। मुझे नहीं पता कि इस जलसे से आप क्या सीखेंगे और कल सुबह तक क्या बात आपको याद रहेगी, मुझे पता नहीं। हाँ, झूला लोग झूल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, ये देखा मैंने। जितनी भीड़ यहां है इससे ज्यादा भीड़ सड़कों पे होती है बाजार में घूमने फिरने के लिए। सिर्फ आप क्या नहीं, पूरे भारत में भी हम यही देख रहे हैं। आपका नेपाल इससे अछूता थोड़ी हो सकता है, यहां भी वही हो रहा है।
तो इसलिए कोशिश कीजिए कुछ दीनदार बन जाओ साथी। अल्लाह हिसाब बहुत सख्ती से लेगा। हश्र के मैदान में लोगों की लाइनें लगेंगी, लाइनें, नेकों की लाइन अलग, गुनहगारों की लाइन अलग। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा कि जो मुजरिम होंगे वो नेकों की सफ में घुस करके छुपना चाहेंगे, हाँ, कि मुझे कोई जान ना सके ये पापी आदमी है। अल्लाह फरमाता वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओ मुजरिमो अलग हो जाओ इस लाइन से। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा जैसा उसकी शान के लायक है, और फिर वह हिसाब लेगा। है कोई माई का लाल जो अल्लाह को हिसाब देके निकल जाए? मेरा करीम फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, बंदो तेरे रब के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, अपने रब को उन्हीं अच्छे नामों से पुकारा कर। मजाल है कोई अल्लाह को याद कर? अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह फरमाता क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है जो मारे मारे फिरते इधर उधर? अल्लाह फरमाता वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए अल्लाह कहां है, उनसे कह देना अन्नी फइन्नी करीब, मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूं। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। रब फरमाता उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं। मगर कैसे मांगना पता है आपको? जब पूरा घर सो जाए, वजू बनाइए, चुपके से उठ करके मुसल्ला बिछाइए, आंखों से आंसुओं की सौगात पेश कीजिए अल्लाह के दरबार में, नदामत के आंसू, शर्मंदगी के आंसू, और फिर अपने रब को याद कीजिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोती बना के शान करीम ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरके इन्फियाल के। कभी रोया करो यार अल्लाह के दर से। आज हमें रोना तो आता है मगर कब? जब मुर्गी मर जाए। हज़रत पाला हुआ कुत्ता मर जाता फिर भी लोग रोते हैं, कुत्ते के मरने पे रोते हैं, बिल्ली के मरने पे रोते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी खराब टूट जाए तब रोते हैं, धंधे में लॉस हो जाए तब रोते हैं, अम्मा अब्बा मर जाए तब रोते हैं, बेटा बेटी मर जाए तब ओ बंदे कभी अपने आप पे रोया कर, कभी अपने आप पे रोया कर। और सुन, अल्लाह के डर से निकलने वाला आंसू मोमिन के आंखों का इतना कीमती, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मोमिन के आंख से निकलने वाले खौफे खुदा की बुनियाद पर आंसू के चंद कतरे दोजख में डाल दिए जाएं तो जहन्नम की आग ठंडी पड़ जाएगी। इतने इंपॉर्टेंट एक मुसलमान के आंसू हैं जो खुदा से खौफ की बुनियाद पर रोते हैं, गिरते हैं आंसू। बिला शुबहा अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, मालो औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। मगर ये सुन लो, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारी आजमाइश का जरिया है। अल्लाह ने औलाद दी है और माल दिया है, वो रब तुम्हें आजमाता है कि मेरा बंदा इसके जरिए से क्या काम करता है। यौमा ला यनफउ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत में न तुम्हारा माल तुम्हें फायदा देगा, न तुम्हारी औलाद तुम्हें फायदा देगी। हाँ, जो सलामती का दिल लेके जाएगा अल्लाह के दरबार में वही कामयाब है। दिल को टटोलो अपने, ये सलामत है कि नहीं या लुट गया। नौजवानों की अक्सरियत रास्ता चलते गाना गाती भी चलती है, कान में ठूस लिए मोबाइल बेटे और चले जा रहे हैं पूरी, क्योंकि हम भी रोज सफर ही में रहते हैं।
आमने सामने कभी ट्रेनों में देखते हैं, जब भी आंख खुलती है लोग पता नहीं ये चमगादड़ सोते कब हैं। हजरत पूरी रात पूरी, अच्छा अकेले में हंसता रहता पगला, अकेले यानी कोई देखे तो समझ जाए वाकई में ये माइंड डिस्टर्ब है। याद रखें, अपने बच्चों को अगर मोबाइल से आप दूर रखना चाहते हैं तो उसका एक ही इलाज है, आप खुद भी मोबाइल से दूर रहिए। ठीक है ना? आप खुद ही बिजी हैं 24 घंटा मोबाइल में और ये तसव्वुर करें मेरी औलाद जो है पढ़ने जाए, लिखने जाए, स्कूल मदरसा जाए, काबिल बन जाए, कभी नहीं बनेगी। इतने शार्प माइंड बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, इतना दिमाग उनका चलता है कि पूछो मत। जब से स्क्रीन टच मोबाइल आया ना, एक वीडियो मेरे पास आई, देखा मैंने, उसमें एक 2.5 साल का बच्चा, उसने देखा अब्बा हुजूर तो मोबाइल दे नहीं देखने के लिए, तो हजरत वो इस इंतजार में था कि अब्बा नमाज की नीयत कब बांधेंगे। अब्बा का मोबाइल लेके ऐसे बैठ गया, वो जब अब्बा ने नियत बांधी नमाज पढ़, और जब वो तहियात में बैठे तशहुद में ना, तो वो लिए ताड़ में बैठा हुआ, जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे अब्बा हुजूर ने उंगली उठाई, वो झट से उसने मोबाइल टच किया और चालू करके भाग गया। नियत तो तोड़ नहीं सकता बाप, उंगली टच किया, मोबाइल ओपन किया, लेके भाग गया। अगर बच्चे इतने शार्प माइंड पैदा हो रहे हैं तो इस शार्प माइंड का मिसयूज तो मत कीजिए लोगों, इस दिमाग को ऐसा इस्तेमाल कीजिए ताकि ये आपकी नस्लों के लिए नमूना बन जाए। एक और मैंने वीडियो देखी, एक बच्चा बिल्कुल मस्त है अपने मोबाइल देखने में, उसका बाप आया किताब लेकर के इस बगल में बैठ के अपनी किताब पढ़ने लगा, उसकी माँ आई किताब लेके इस बगल में बैठ किताब पढ़ने लगी। वो कुछ देर तक तो मोबाइल देखता रहा, जब उसने देखा अब्बा भी किताब पढ़ रहे हैं, अम्मी भी किताब पढ़ रही हैं, वो झट से मोबाइल फेंका, जाके अपना बस्ता उठा के लाया, वो भी किताब देखे पढ़ने लग गया। ये मसल मशहूर है ना, खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। आज जो आप सिखाएंगे अपने बच्चे को, कल वही बच्चा उन्हीं चीजों को सीखेगा जो आपने तालीम दी है। शुरुआत अपने घर से कीजिए और अपने बच्चों उस पर मेहनत कीजिए ताकि आपके बच्चे बाज़ाब्ता तौर पर दीनदार बने, काबिल बने, कामयाब बने। सिर्फ मौलाना बनाने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस, आईपीएस, आरएस, जनरल, कर्नल, ये सब बनाइए अगर आप तरक्की चाहते हैं तो। जलसों के पैसे कम कीजिए, उर्स, मजार, ढोलक, कव्वाली बंद कीजिए, जितना शरीयत का हुक्म उतनी फातिहा लगा लीजिए, ठीक है ना। जो वाजिब के मंजिल में नहीं है, सवाब है फातिहा दिलाना, उर्स करना, लेकिन ये पैसे जो मजारों पे खर्च हो रहे हैं, इन पैसों को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कौम के बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए ताकि एक साले ग्रेजुएट क्वालिफाइड मुआशरा मार्ज़ वजूद में आए। तीन 3:10 मेरी घड़ी में हो गए। भाई साहब, नमाज फर्ज है आप पर, किसी हाल में माफ नहीं। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़िए, यूं नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठ के पढ़िए, बैठ नहीं सकते तो लेट जाइए और इशारे से सर झुका करके हल्का फुल्का यूं पढ़ लीजिए। नमाज माफ नहीं है। बोले जब बूढ़े होंगे तब पढ़ लेंगे, जब ये होगा तब पढ़ लेंगे। आपको अगर यकीन है कि आप बूढ़ा होके ही मरेंगे तो कर लीजिए ऐसा। क्या जवानों को मरते नहीं देखा आपने? क्या बच्चों को मरते नहीं देखा? दूल्हे राजा जा रहे थे अपनी बेगम को लाने के लिए, दूल्हा राजा बन करके, एक ट्रक ने टक्कर मारी,
डेड बॉडी दूल्हा राजा की वापस आई, बेगम को लेके आ रहे थे और स्वाहा गए काम से। तो किस उम्मीद पे बैठे हैं, जब बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे? आज ही से पढ़ी भाई साहब, नमाज आज ही से पढ़िए। एक नमाज जानबूझकर छोड़ देने वाला मुसलमान सुने, एक वक्त की नमाज 2,86,00,000 साल जहन्नम के आग में उसे जलाया जाएगा। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जिसने नमाज जानबूझकर एक वक्त की छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे करीम आका फरमाते, कुर्रतु आइनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका फरमाते हैं, अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। बंदे ऐसी नमाज पढ़ जैसे तू खुदा को देख रहा है, और तेरा यकीन अगर इतना नहीं जमता है तो कम से कम इतना तो ध्यान रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन के खंबे को गिरा दिया, दीवारें गिरा दी, इमारत गिरा दी। शायद आप ये सोच रहे होंगे, अरे जो होगा उधर देखा जाएगा, यहीं कुछ नहीं देखने पाते, वहां क्या देखोगे? जैसे मरते हो ना, मरने वाले की आंख खुली रहती, इसलिए कि रूह आंखों से ही निकलती है। रूह ऐसे चढ़ती ऊपर, जब यहां आती तो सांस फूलने लगती है, जब यहां गले में आके अटकती है ना, अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वक़ीला मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति स्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, यहाँ क्या अटकती है, सब खड़े हैं, गुड्डू भी हैं, गुड़िया भी है, गुड्डू की अम्मी भी है, सब खड़े, कोई जूस अनार का, कोई मौसमी का, कोई ले, अब बहुजूर पिए जाइए, चम्मच घुसेले जा रहा है मुंह में, इधर गया इधर निकल रहा। अब तक कहां थे? जब मरने लगा बुड्ढा तब जूस लेके आयो। तो जब यहां गले में रूह अटकती है, रब फरमाता, हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा जाता? अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, कोई दम करने वाले को। अरे आगे यासीन शरीफ आके पढ़ते ना, वक़ीला मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़। अब वो समझ जाता कि अब छुट्टी नहीं मारेंगे, आप पकड़ लिया मलकुल मौत। वल्तफ़्फ़ति स्साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़, बंदे तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है। इख्तिताम पर पहुंच रहा हूं मैं तकरीर के, क्योंकि आगे ज्यादा बढ़ता हूं तो मेरी खुद की ट्रेन छूट जाएगी। पता है एक जहन्नमी किस तरह से अजाब दिया जाता है जहन्नम में उसे? याद रखें, जहन्नमी का जो ये दांत है ना, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। एक दांत, ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 32 दांत होते हैं, जरा गुणा कीजिए कितना किलोमीटर बनता है। ये 32 जो दांत वाली होगी ना, एक दांत 15 किलोमीटर का होगा, तो 32 दांत लगभग 400 कुछ किलोमीटर का इसका है। 480, थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है, बड़ी फरमाई आपने, शुक्रिया। 480 किलोमीटर में जब ये दांत का बाजा सेट किया जाएगा तो जिस थोपड़े में लगाया जाएगा उसका थोपड़ा कितना भयानक होगा। ये होंठ है ना, होंठ नाफ के नीचे ढलक रहा होगा। ये शोल्डर जो जहन्नमी का है ना, शोल्डर, फरमाया गया कि यहां से इस शोल्डर तक का फासला जहन्नमी का कितना होगा ना,
तेज रफ्तार घुड़सवार मैक्सिमम 2 महीना घोड़ा दौड़ाए तो यहां से यहां तक पहुंचने में 2 महीना लगेगा। इतना चौड़ा कर दिया जाएगा जहन्नमी को। और ये जो चमड़ा है ना, चमड़ा, ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा जहन्नमियों का। और जब ये जलकर राख हो जाएगा तो फिर अल्लाह फरमाता सुम्मा नुनज्जी का भी बदनी का लितकूना आया, हम तुम्हें फिर नया चमड़ा दे देंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दल्लाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, जब ये चमड़ा जल जाएगा तो हम नया चमड़ा दे देंगे ताकि तुम्हें जहन्नम के अजाब का मजा चखाया जाए। जब जहन्नमी को दोजख में फेंका जाएगा ना, वो प्यास प्यास चिल्लाएगा, तड़पेगा, तो 1000 साल तक उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी कि क्या मांग रहा है ये। इसलिए ओ बेनमाजियों, कब्र में ना अब्बा काम आएंगे, ना अम्मा काम आएंगी, ना बेटे काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे। अभी मरे नहीं हो तो अपने जिंदगी में गुनाहों से तौबा कर लो, इबादत करने के डगर पे चल निकलो, मस्जिदों को आबाद करो, हलाल खाओ, हराम से दूर निकलो, चुगली गिबत से परहेज करो, अपने नजरों को आवारा होने से बचाओ और इस फिक्र में लगे रहो कहीं ऐसा ना हो कि इस गली में मलकुल मौत से मुलाकात हो जाए। 1000 साल तक उसकी आवाज पर कोई जवाब नहीं मिलेगा जहन्नमी के। 1000 साल के बाद दारोगे जहन्नम बोलेगा क्या बोलते हो? कहा पानी पिला दो, पानी। फरमाया गया कि जहन्नम के आग के प्याले में जहन्नमियों के खौलते हुए बदबूदार खून और पीप को दिया जाएगा जहन्नमी को पीने के लिए। जब वो अपने चेहरे के पास प्याला लाएगा पानी पीने के लिए तो उसके भाप से उसके गाल का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा। लेकिन चूंकि प्यास लगी होगी उसे पिएगा और जैसे हलक के नीचे एक कतरा उसका उतरेगा ना तो अतड़ियां सड़ सड़ के पाखाना पेशाब के रास्ते से कट के बाहर निकलेंगे। जन्नत का बड़ा लुत्फ उठाया है ना, जितने मौलाना पीर आए सब जन्नत ही बांट के गए। जन्नत जन्नत जन्नत, यकीन हो गया कि अभी दाखिल हो। अल्लाह ने सिर्फ जन्नत नहीं पैदा करी है, रब ने जन्नत के अलावा जहन्नम को बनाया है। इसलिए बहुत लिमिटेड उम्र है। 61 साल मेरी उम्र हो गई है। टोटल अमाउंट जो मेरे पास था उम्र का, उसमें से 61 साल हम माइनस कर दें, अब जो बचा है उतना ही जीना है। ऐसा नहीं कोई आदमी रोज काजू, पिस्ता, बादाम, बिरयानी, कोरमा, क्रिस्पी, मटन, चिकन सब खाए। कब? 1 मिनट की नहीं, 1 सेकंड की उम्र ज्यादा नहीं हो सकती है। मरना तो है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह फरमाता कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना उनसे कह दो मौत तो डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी मखलूक को फना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ रब की है। तो अभी हम मरे नहीं हैं, नेक बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, तौबा कर सकते हैं। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को प्यार करता है। अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ रहने वालों को मोहब्बत करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे प्यार करे तो आप तौबा कीजिए। और याद रखें, जब बंदा तौबा कर लेता है ना, अल्लाह के नबी फरमाते अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा ला। तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। अल्लाह फरमाता मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो शख्स तौबा कर ले, ईमान लाए, अच्छे काम करे, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है।
तो इसलिए हमारे मौलाना अब्दुल कादिर साहब जिनकी क़यादत में आज का ये जलसा हुआ है कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, आप ज़रूर दस्ते ताउन बढ़ा करके इस जलसे के खराजात की भरपाई करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उलमा की इज़्ज़त कीजिए, इमामों की इज़्ज़त कीजिए, इनके पास बैठ के आप दीन सीखिए और दुनिया हासिल करते वक्त ये याद रहे कि कोई हराम चीज़, हराम काम, हराम कमाई ना हासिल कर पाएँ। आप हलाल कमाएं, अल्लाह मना नहीं करता। खूब अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा मकान बनाएं, अच्छी गाड़ी में चलें, नहीं मना किया जाता है शरीर, लेकिन हो हलाल का। मैं समझता हूं कि शायद कुछ बात तो आपके पल्ले पड़ी होगी, क्योंकि इस वक्त तो जो हम समझा रहे हैं हम ही समझ रहे हैं कि हम कैसे समझा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए गुजारिश आपसे है, जलसे करें, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जलसों का एक मकसद जो है हाईलाइट कीजिए। जब मुकर्रिर को आप इनवाइट करें तो मुकर्रिर के नाम के साथ उसका उन्वान भी दें कि आपको जुए के खिलाफ तकरीर करनी है 1 घंटा, टाइम लिख दीजिए, उन्वान दे दीजिए। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो 100% खुतबा हैं, इसमें से शायद 25% लोग रुकेंगे मैदान खिताबत में, रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे। और ऐसा हुआ ना तो हमारी कौम को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। उन्वान दीजिए खतीब को, टाइम मुतय्यन कीजिए कि आपको 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलना और सिर्फ इस उन्वान पे बोलना है। किसी को नमाज, किसी को रोजा, किसी को ज़कात, किसी को हज, किसी को सट्टा, किसी को शराब, किसी के जुआ, किसी को ज़िना के बारे में, तलाक के बारे में, निकाह के बारे में, अखलाक मुस्तफ़ा के बारे में, मदनी ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी, बहुत सारे अनावीन हैं जो मुंतखब किए जा सकते हैं और हमारी कौम के इल्म में इजाफा का सबब बन सकता है। अल्लाह सलामत रखे आप सभी हजरात को, हमारे उलमा को, बिलखुसूस नाज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म नेपाल काजी मिल्लत नाशे मसलक की आला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब की बरकाती और हज़रत मौलाना आलम साहब भी बड़े राब्ते में थे और माशाअल्लाह अब्दुल कादिर साहब तो बड़ी मेहनती आदमी हैं ही। इनके साथ जुड़ के रहें, दीन का काम करें। अल्लाह आप सबको सदा बहार रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।